नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मौसम जगत टीवी पर। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में पिछले देखा जाए तो लगभग 10 से 15 दिनों तक लगातार हम कह सकते हैं बारिश की गतिविधियां नहीं हुई हैं। यानी ऑल ओवर देखा जाए 1 अगस्त के बाद से राजस्थान में जो बारिश की जो कह सकते हैं जो रुकावट है यानी वो थमी है, वो फ़िलहाल लगातार एक ही जगह बनी हुई है। यानी कह सकते हैं कि बारिश ना होने का जो कारण क्या है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देता हूं, तो आप वीडियो को फुल वॉच करना और अंत में आपको इस वीडियो की जो खास बात है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको बताएं कि पिछले लगभग 15 दिनों के भीतर राजस्थान में अगर देखा जाए तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही और कुछ राजसमंद के आसपास यानी कह सकते हैं अरावली जो कह सकते हैं पहाड़ों के आसपास, यानी यहाँ तक देखा जाए तो अच्छी खासी हवाओं का दौर भी देखा गया है, जिसमें 7 से 8 दिनों के भीतर अच्छी खासी हवाएं देखी गई थी। उसके बाद में हवाओं की गति में थोड़ी कमी भी आई है। वो कह सकते हैं अरब सागर में हवाओं का रुख यहाँ पर देखने को मिला था। और फिलहाल आने वाले समय में जो गतिविधियाँ बनेगी जो बारिश की, वो लगभग 16 अगस्त से हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियाँ बनेगी। और कई चैनल आपको अफवाह के तौर पर भी बता रहे हैं कि बारिश की गतिविधियाँ 28 तारीख तक नहीं है। तो मैं आपको मेरी जानकारी के हिसाब से बता दूं कि जो बारिश की गतिविधियाँ बनेगी वो आने वाले समय में होगी। और अगर देखा जाए तो 1 से 15 जो अगस्त के बीच में अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, जयपुर के कुछ क्षेत्र है, टोंक के आसपास इलाका जो हम कह सकते हैं जो भरतपुर के आसपास के क्षेत्र है, धौलपुर के, तो यहाँ पर कुछ हल्की से मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की गई थी उस समय भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। तो जो बारिश ना होने का जो क्या कारण था वो भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सही जानकारी 100% आपको सही जानकारी देने का प्रयास रहेगा। अगर आपको जानना है कि भाई हमारे राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है, उससे पहले हमें आईओडी को समझना होता है। हम कह सकते हैं जो ला नीनो, अल नीनो को समझना पड़ता है, तभी जाके हम इसका सही से विश्लेषण या इसको सही से हम आपके सामने जो जानकारी है वो पेश कर पाते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा या आपने कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा, मुझे लग रहा है कि, और अगर नहीं पता तो इस वीडियो में आपको मैं सारी जानकारी देता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वर्षा को रोकते हुए अफ्रीकी जो समुद्र तट है वहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा में मदद करता है। यानी कह सकते हैं कि जो इसका नकारात्मक जो कारण होता है और सकारात्मक दोनों कारणों का मैं इसमें आपको कुछ जानकारी और कुछ अलग मॉडल के आधार पर भी बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना। जो वर्षा अफ्रीकी यानी जो अफ्रीका के जो तट होते हैं वहाँ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो वर्षा में करता है मदद, तो इसका जो मेन कारण है और सकारात्मक कारण होता है, और नकारात्मक कारण होता है। और सकारात्मक आईओडी वो होता है जो इंडोनेशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया और कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो वर्षा को रोकते हुए अफ्रीकी तट पर कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा में मदद करता है, वो नकारात्मक आईओडी होता है। यानी घटनाओं के दौरान जो प्रभाव और प्रभावित के तौर यानी ऑल ओवर देखा जाए तो जब नकारात्मक आईओडी होता है तब राजस्थान यानी हम कह सकते हैं ऑल ओवर भारत में ही जो बारिश की गतिविधियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव करती हैं। और सकारात्मक आईओडी में जो भारत में जो वर्षा का जो मेन कारण है यानी होना, जो वर्षा होती है जिस वजह से होती है, आईओडी सकारात्मक तौर पर रहता है। नकारात्मक जो तौर में जो बारिश की गतिविधियाँ नहीं होती हैं। इसी प्रकार ठीक अल नीनो और ला नीनो होता है। अल नीनो रहता है तब हम कह सकते अल नीनो और ला नीनो के जो इस तौर पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है पिछले दिनों में, तो उस वीडियो को जरूर से वॉच करना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से चेकआउट कर लेना। और मैं आपको अभी बताता हूं कि जो राजस्थान में जो बारिश नहीं हो रही है वो मेन कारण है आईओडी का नकारात्मकपन, यानी जो आईओडी है वो
नकारात्मक स्थिति में है, जिसकी वजह से अभी कह सकते हैं कि राजस्थान में वर्षा नहीं हो रही है। राजस्थान क्या संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में वर्षा का जो दौर है एक बार से हम कहें तो थम सा गया है। आने वाले समय में कह सकते हैं कि धीरे धीरे आईओडी सकारात्मक स्थिति में आना शुरू हो रहा है और जल्द ही हम कह सकते हैं कि समुद्री सतह में देखा जाए तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खास करके धरातलीय स्तर पर देखा जाए तो राजस्थान में भी आने वाले समय में अब तापमान की बढ़ोतरी है वो न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दोनों ही कहें तो दोनों ही प्रकार के तापमान में अब जल्द बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उसकी वजह से ये है कि जब गर्म हवाएं तभी आकर्षित होती हैं जब स्थल जो गर्म होता है तो समुद्री सतह का जो तापमान है वो भी गर्म होने के कारण या जो ठंडी हवाएं नमी भरी हवाएं होती हैं वो गर्म होकर कह सकते हैं जल वाष्प के आधार पर जो वर्षा है वो बादलों के वो निर्माण में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वो रोचक बन जाती हैं। और आने वाले समय में जो खास करके पिछले 1 से 15 जो कह सकते हैं अगस्त का जो समय रहता है अभी तक, तो उसमें आईओडी की गतिविधियाँ नकारात्मक थी, इसलिए जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो नहीं हो रही थी। और अब आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में कल से ही या परसों से ही राजस्थान में कुछ इलाकों में खास करके पश्चिमी राजस्थान सहित जो बारिश की शुरुआत है वो होने वाली है और खंड वर्षा के तौर पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। तो इसका तो कोई मैटर नहीं है कि भाई अब एल नीनो लानिनो की जो गतिविधियाँ हैं फिलहाल अभी उसका कोई मैटर नहीं है। आईओडी की जो गतिविधियाँ हैं जब नकारात्मक होती हैं तब बारिश की गतिविधियाँ नहीं होती हैं, सकारात्मक तौर पर बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं। बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कई भी चैनल ऐसे भी रहे हैं जो बता रहे हैं कि 28 तारीख या कह सकते हैं कि 5 जो सितंबर तक राजस्थान में कोई बारिश नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आईओडी की गतिविधियाँ धीरे धीरे सुधर रही हैं और ख़ास करके जो राजस्थान में जो ये अफवाहें फैल रही हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन अफवाहों पर आप ध्यान ना दें, अपनी खेती पर ज़्यादा ध्यान दें और आने वाला जो समय है वो राजस्थान में वर्षा के लिए लिहाज से अच्छा खासा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो तापमान बढ़ोतरी वो जो मौसम आपको बताते हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि भाई तापमान बढ़ोतरी हो रही है आने वाले दिनों में, तो बारिश की गतिविधियाँ तो स्वाभाविक है कि बनना ही बनना है, तय ही है। तो आप मतलब समझ सकते हैं कि इतने भी मौसम वैज्ञानिक मतलब ऐसे नहीं होते हैं, तो कोई अच्छे भी जानकारी देते हैं, कोई सही भी देते हैं, कोई गलत भी दे सकते हैं। पर मैंने आपको हमेशा से ही लगातार सही और सटीकता के साथ विश्वास बनाने के लिए मैंने अच्छी जानकारी दी है और लगातार आपका विश्वास है वो बनता रहेगा। तो मैं आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी और सही समय पर आपको और भी खास जानकारियाँ होती हैं जो मौसम से रिलेटेड, जो कि आपको भी समझना ज़रूरी है, वो भी बताता रहूँगा। फिलहाल आईओडी की गतिविधियाँ अभी सकारात्मक होने वाली हैं और कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो राजस्थान में वर्षा के लिए अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। 30 खास करके जो तीसरा सप्ताह है उसके कह सकते हैं शुरुआती दौर में ही राजस्थान में अच्छी खासी वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। बाकी इन गलतफहमियों से दूर रहें और बाकी जो मौसमी गतिविधियां हैं, जो मौसमी प्रणाली है वो भी बन रही हैं। अभी हाल ही में देखा जाए तो कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन वहाँ गतिविधियाँ उभरी हैं जो कि आने वाले समय में उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब धीरे धीरे जो समुद्री सतह का तापमान है वो भी अच्छा खासा सुधर रहा है और बारिश की गतिविधियों के हिसाब से भी अच्छी खासी कह सकते हैं नमी भरी हवाओं का रुख भी चल रहा है। और एक बात की जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं होती हैं वो अपनी ओर कह सकते हैं नमी तो होती हैं पर ठंडी हवाएं होती हैं, तो उसमें क्या है का जो कोई मौसमी सिस्टम नहीं होता है। अब कई आपको ऐसे भी बताएंगे कि भाई वो जो जब भी दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो बारिश नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं सिस्टम ओनली फॉर सिस्टम एक ऐसी मतलब कह सकते हैं कि वो एक ऐसा काम करता है कि जो अपने आसपास की नमी होती है उसको इकट्ठा करके जो बारिश की गतिविधियाँ करवाती हैं वो होता है सिस्टम। और सिस्टम बनने से ही बारिश होती है नहीं। और हाँ, स्थानीय क्लाइमेट के हिसाब से भी कई बार राजस्थान में जो सिस्टम बनते हैं और बारिश की गतिविधियाँ भी होती हैं। वीडियो लंबा बहुत हो रहा है तो इस वीडियो को बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब